तो उन सभी में जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाला हूँ वो यूज होती हैं। वो कौन कौन सी मेडिसिन है? NSAID, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक है। तो ये जो है हमारी वो पेन किलर है। आप एक टैबलेट ले सकते हैं, कोई भी तीनों में से एक, ठीक है। और देखिए इसको आप खाना खाने के बाद लें, और जब आप मतलब आवश्यकता हो तब ले सकते हैं। जैसे एक बार दर्द हुआ, ठीक हो गया, और फिर आपको नहीं लेनी है। अगर कभी फिर हो तब आप दोबारा ले सकते हैं। और इसके अलावा देखिए हमारे स्प्रेज या फिर ऑइंटमेंट वगैरह होते हैं, जैसे कि मूव है, वोलिनी है, ओमिनिजेल है। तो इनको भी आप एज ए पेन किलर ले सकते हैं, यानी कि जो मतलब बाहर यूज कर सकते हैं। जैसे कमर में दर्द है तब आप लगा सकते हैं। तो ऐसे ही ये मतलब हमारे पेन किलर हैं। इसके बाद देखिए हम बात करते हैं फीवर की। तो देखिए जो फीवर के लिए मेडिसिन्स हैं वो आपको डायरेक्टली मेडिकल स्टोर पे मिल जाएंगी। वो कौन कौन सी है? देखिए सबसे पहले है पैरासीटामोल 500 mg। ये मतलब आपको खाना खाने के बाद जब भी ज़रूरत हो, मतलब जब भी फीवर हो तब ले सकते हैं। इसके बाद देखिए दूसरी है हमारी निमेसुलाइड, तो ये भी हमारी फीवर में काम आती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारी आइबुप्रोफेन। तो देखिए आइबुप्रोफेन यहाँ फीवर में भी काम करती है। तो इनमें से आप कोई भी 3 मेडिसिन ले सकते हैं, अपने घर पे रख सकते हैं। ये फीवर को कम करती हैं, और ये जो है खाना खाने के बाद लेनी चाहिए। और अडल्ट एक मतलब पूरी ले सकता है, और जो बच्चे हैं उनको कम देनी चाहिए, ठीक है। आप डोज कैलकुलेशन कर सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है हेडेक यानी कि सिर दर्द के लिए कौन कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए घर पे? तो सबसे पहले है एस्पिरिन, दूसरी है हमारी आइबुप्रोफेन, नेक्स्ट है हमारी पैरासीटामोल। तो देखिए पैरासीटामोल भी हमारी हेडेक में काम आती है, आइबुप्रोफेन भी जो कि हमारी NSAID ड्रग है, और एस्पिरिन भी। और देखिए इसके अलावा हमारे कुछ ऑइंटमेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जैसे कि बाम है, जैसे आयोडेक्स है, झंडू बाम है। तो ये हमारे पेन रिलीफर हैं। तो इनको भी आप अपने घर पे रख सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो तो पहले आप इन्हें लगा सकते हैं, अगर बंद ना हो तब आप मेडिसिन ले सकते हैं। तो ये है हमारे हेडेक के लिए कुछ हमारी मेडिकेशन। और इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट है वो है नोसिया एंड वोमिटिंग, यानी कि उल्टी या फिर जो आपका जी मिचलाता है उसके लिए आपके पास कौन सी मेडिसिन होनी चाहिए? तो देखिए 2 मेडिसिन है, एक है ओंडासेट्रॉन और दूसरा है डोमपेरिडोन। तो इनमें से आप कोई भी एक रख सकते हैं अपने घर पर, या फिर दोनों रख सकते हैं, कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हम खाना खाने से पहले या फिर खाना खाने के बाद भी ले सकते हैं। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपके पेट में गैस बन रही हो, या फिर जलन हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो जैसे छाले से पड़ रहे हो आपके, यानी कि ड्यूडेनल अल्सर वगैरह, तो आपने फिर कौन सी मेडिसिन लेनी है? तो सबसे पहले है एक वो है रेंटिडिन। और इसके अलावा देखिए आप दूसरे देख लीजिए, वो है पेंटाप्राजोल। और इसके साथ साथ और भी कई हैं, जैसे मैं बता दूं ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल। तो ये जो है वो हमारे एंटा एसिड है, यानी कि जो आपके पेट में, स्टोमक में जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है, ये उसको न्यूट्रलाइज कर देंगी, यानी कि नॉर्मल लेवल पे ला देंगे। तो ये मेडिसिन आपके घर पे होनी चाहिए। अगर आपके पेट में गैस वगैरह बने या फिर जलन हो तो तब ये आपने लेनी है। इसके बाद देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि कब्ज। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाए तब आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है? तो उसके लिए जो है वो है बेस्कोडाइल। ये हमारा सॉल्ट है, और जो इसका ब्रांड नेम की बात करें वो है टैबलेट ज़ोलैक्स। तो ये आपने सोने से पहले एक गोली गुनगुने पानी के साथ लेनी है। अगर आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो ज़्यादा है तो आप 2 गोली भी ले सकते हैं, ठीक है। ध्यान रहे गुनगुना पानी के साथ। और इसके अलावा दूसरी इसी में मतलब इसके अलावा यूज़ कर सकते हैं लिक्विड पैराफिन 30 ml। तो ये हमारा कॉन्स्टिपेशन के लिए मेडिकेशन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट